इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेजू कहती है क्या कह रहे हो तुम। किडनैपर कहता है ब्लू हाउस के स्पोक्स पर्सन फेक रूमर के जरिए गैर कानूनी तरीके से पब्लिक के ओपिनियन चेंज कर रहे हैं। बस कुछ मूवमेंट में एक ईमानदार स्पोक्स पर्सन की इमेज खराब हो जाएगी क्योंकि आपने कुछ बहुत यूजफुल ऑडियो फाइल इकट्ठी कर रखी हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। हेजू डरते हुए पूछती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। किडनैपर कहता है क्या बेक साउंड के बारे में ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं जानता। उसके ग्रैंडफादर को बेक साउंड नाम बहुत पसंद है, तो फिर रियल कमांड मैं तुम्हें देता हूँ। अगर चीजें ट्रैक से हट जाए तो बस मर जाओ। हेजू घबरा जाती है। तभी गेट पर कोई आता है। हेजू घबराते हुए गेट की तरफ देखती हुए सोचती है यह सच नहीं हो सकता। किडनैपर हंसने लगता है। हेजू के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। वो गेट की तरफ देखती है और डरते हुए आगे बढ़ती है और गेट खोलकर देखती है तो वह डर जाती है। हम देखते हैं कि गेट के बाहर फिश होती है। हेजू हमें बताती है उस रात मुझे ब्लू हाउस के पब्लिक रिलेशन ऑफिस से एक इंफॉर्मेशन मिली जिसमें बताया गया कि मुझे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। हालांकि ये गुड न्यूज़ थी, लेकिन मेरे ड्रीम में मैं पानी से भरे एक टैंक में फंस गई और सुबह तक कोई आवाज़ नहीं कर सकी। इसके अगले सीन में हम हेजू को प्रेसिडेंटल ऑफिस की ट्रिप पर देखते हैं। हेजू के हाथ कांप रहे होते हैं। वो सोचती है क्या मुझे पूरी रात बुरे सपने आते रहे। मुझे हार्ट में बेचैनी महसूस हो रही है। बेक साउंड भी घर नहीं आया। तभी कोई कहता है स्पोक्स पर्सन बेक साउंड आप आ गए। हेजू पीछे मुड़कर देखने लगती है। साउंड हेजू की तरफ ही बढ़ रहा होता है और एक पर्सन साउंड को गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी साउंड हेजू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और सभी से कहता है न्यू साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से नहीं मिल रहे, आप क्या कर रहे हैं। साउंड हेजू को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। यह होंग हेजू है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, लेकिन इसे लोगों से बात करने में घबराती है, इसलिए इससे बात करना कठिन है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साउंड आगे कहता है क्योंकि इसे इसकी एबिलिटी के बेस पर चुना गया है, मुझे उम्मीद है कि हम बिना किसी परेशानी के अच्छे तरह से घुल मिल जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। हेजू सोचती है तुम मेरा इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो। फिर सभी लोग बस में बैठने लगते हैं। वहीं हेजू सीट पर बैठे हुए सोचती है मुझे आराम से अकेले बैठना चाहिए। तभी उसके साथ वाली सीट पर साउंड आ जाता है और उससे कहता है तुम रात को सोई नहीं, तुम्हें कम से कम थोड़ा रेस्ट तो करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम सारी रात बाहर रहोगी। ये जो अपने मन में सोचती है अरे अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। तभी साउंड उसके पास आकर धीरे से कहता है मैं आज सुबह कुछ देर के लिए रुका था। फिर वो अपने बालों को दिखाते हुए कहता है ये हमारे घर का शैम्पू है। हेजू अपना फेस घुमा लेती है और ब्लश करने लगती है। सभी लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। हेजू सभी चीजों को देखकर सोचती है वाओ। तभी साउंड उसका बैग शोल्डर से उतारकर हाथ में पकड़ाते हुए कहता है उस हल्के बैग को देखो, तुम्हें अपना सामान ठीक से तैयार भी नहीं किया। एक आदमी साउंड से कहता है बाय द वे स्पोक्स पर्सन आप हमारे जूनियर के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वो लेडी भी कहती है क्या यह स्टाफ के साथ भेदभाव है। साउंड रूडली कहता है हाँ भेदभाव है। हेजू सोचती है ओ हाइकिंग यह काफी फायदेमंद है। फिर वो साउंड को देखती है और सोचती है मैंने कब से बेक साउंड को इतनी करीब से फॉलो करना शुरू कर दिया। एक आदमी पूछता है ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस पर वो लेडी बताती है अगर हम उस चट्टान को पार कर जाएं तो वहाँ पहुँच जाएंगे। सभी लोग ऊपर पहुँच जाते हैं। तभी एक पर्सन वहाँ के नज़ारे को देखकर कहता है वाओ फाइनली ये व्यू सचमुच बहुत अच्छा है। वहीं हेजू अपने आसपास साउंड को ढूंढने लगती है। तभी साउंड उसे दिख जाता है। वो साउंड को देखकर सोचती है वो यहाँ पर भी काम कर रहा है। तभी सभी लोग
फोटो खींचने लगते हैं। हेजू पीछे खड़े हुए सोचती है, मुझे पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि मैं क्लियरली दिख ना सकूं। कैमरा वाला पर्सन कहता है, ओके। ब्लू हाउस पब्लिक रिलेशन की फाइनल वर्कशॉप। तभी कोई नीचे गिर जाता है। हमें हेजू का शॉक रिएक्शन आता है। अभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं, कोई नीचे गिर गया है। साउंड हैरान हो जाता है और कहता है, हेजू